नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छी बात है। दोस्तों, मैं ललित पुनेरा एक और बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विषय में। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, 4 हट होते हैं। एक सबसे पहला बाल हट, दूसरा योग हट, तीसरा राज हट और चौथा त्रिया हट। जो बाल हट होता है उसके कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं होती है। बच्चा है, उसका उसी स्तर का दिमाग रहता है और अपनी मनपसंद चीज़ के लिए वो हट करता है। या मुझे ये खिलौना चाहिए या मुझे ये खाना है, क्योंकि बच्चा है और बच्चे की प्रवृत्ति होती है, वो हट करता है। ये सामान्य सी बात है। दूसरा हट होता है योग हट। योग हट जो योगी लोग करते हैं, वो मन में ठान लेते हैं एक बात को कि मैंने ये सिद्धि प्राप्त करनी है, मैंने ये तपस्या करनी है, मैंने ये साधना करनी है, और उसके लिए वो अनुकूल प्रतिकूल चाहे विपरीत परिस्थितियां हों, सब में दृढ़ता के साथ, परिश्रम के साथ तपस्या करके, साधना करके, सिद्धि करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। और ये जो योग हट होते हैं, ये लोकहित और जनहित के लिए ही होते हैं। इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जब उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, साधना सफल हो जाती है, तो वो जनहित और लोक कल्याण के कार्य करते हैं। वो सिद्ध पुरुष, वो सिद्ध योगी, सिद्ध महात्मा। तीसरा होता है एक त्रिया हट, जो स्त्री, त्रिया मतलब स्त्री का हट होता है। वो भी जब किसी हट में आ जाती है या अपनी जिद पर आ जाती है, तो अपने मन की कर ही लेती है या करवा करके ही छोड़ती है, ऐसा कहा गया है। लेकिन आज की परिस्थितियों में तो मैंने ये भी अनुभव किया है कि अब त्रिया हट जैसी ऐसी कोई बात है नहीं। सब समाज पढ़ा लिखा है, दूसरों की देखा देखी, और हम भी अपने आप को समय के अनुकूल परिवर्तन कर लेते हैं। और कोई हट वगैरह उनमें महिलाओं का ज़्यादा दिखता नहीं है। छोटी छोटी बातों के लिए वो अलग बात है। चौथा हट होता है वो राजहट, वो राजा का हट या राजा के पद का हट। तो इस हट के और जो हट होते हैं उनका तो व्यक्तिगत प्रभाव होता है, जैसे बाल हट, योग हट, त्रिया हट। और राज हट का जो रिजल्ट होता है या जो उसका प्रभाव होता है, वो उस राज्य की, उस देश की जनता सभी पर पड़ता है। इसलिए कि राजा का हट जो है वो महत्वपूर्ण होता है, और उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उस समय की परिस्थितियाँ या उस समय का वातावरण कैसा रहता है, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा करने जा रहे हैं हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। वो स्त्री भी है और साथ में आज पश्चिम बंगाल की
मुख्यमंत्री हैं तो राजा भी हुई। स्त्री होने के नाते तो जो उनके आम स्त्री के घर में हट होते हैं या समाज में होते हैं वो ज़्यादा प्रभावी नहीं होते हैं, लेकिन राजहट और राजा का जो हट है वो प्रभावशाली होता है। उसका प्रभाव सारे प्रदेश देश की जनता पर पड़ता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब ममता बनर्जी स्त्री भी हैं और राजा भी हैं। तो अभी बात मैं कुछ समय पहले की करता हूँ, इसी वर्ष की है। रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल में धार्मिक जुलूस के दौरान बड़ी हिंसाएं हुई। पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में, जैसे मुख्यतः हावड़ा, हुगली और शहर भी थे, उनमें जब रामनवमी का जुलूस निकाल रहे थे राम भक्त, पत्थरबाजी हुई और आगजनी, लड़ाई झगड़ा बड़े स्तर पर हुआ। जब ये घटना घटी तो जो पश्चिम बंगाल का मुख्य विपक्षी दल है भाजपा, उन्होंने एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल करी कि ये घटनाएं पूर्व नियोजित थी और षड्यंत्र के तहत करी गई थी और इनमें पहले से सोची समझी साजिश के तहत ये पत्थरबाजी और रामनवमी के जुलूस पर पथराव, ये सब कुछ हुआ। तो उसका संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल ने एक फाइंडिंग फैक्ट एक कमेटी का गठन कर दिया, जिसमें बिहार राज्य के हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस को अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी। तो कमेटी ने जब जांच की और अपने स्तर से उन्होंने सबके बयान लिए होंगे, सबसे पूछताछ की होगी, मालूमात की होगी, तो उनमें कमेटी के मुताबिक ये था कि आरोप भाजपा के सही पाए गए और ये सुनियोजित पूर्व नियोजित हिंसा थी और इसमें साजिश हुई है। तो उन्होंने एक सिफारिश कर दी कि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ तो इसकी एक जांच एनआईए से कराई जाए और साथ में रिपोर्ट सबमिट कर दी। तो हाई कोर्ट ने उनकी रिपोर्ट का संज्ञान लिया। तो एनआईए से जांच हो रही है उसमें। तो और राज्य सरकार को निर्देशित कर दिया कि जो भी राज्य पुलिस की जांच रिपोर्टें हैं इस रामनवमी की हिंसा से संबंधित, वो सभी एनआईए को सुपुर्द करेंगे। और वो आज तक भी, आज 20 जून 2023 की बात कर रहा हूँ, आज के पेपर में दैनिक जागरण के अंक में यह प्रकाशित हुआ है कि एनआईए को आज तक भी पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। क्यों भाई? अगर सब कुछ ठीक था, अगर हमने सब कुछ ठीक किया है तो निष्पक्ष जांच हुई होगी और जो भी जांच हुई है वो सौंप दीजिए एनआईए को, क्या दिक्कत आ रही? लेकिन नहीं, हट है ना, किसी का आदेश मानना नहीं। दूसरे, 8 मई को पूरे भारतवर्ष में एक फिल्म बनी द केरला स्टोरी, वो सारे भारतवर्ष में प्रदर्शित हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने उस मूवी के, उस फिल्म के प्रदर्शन में रोक लगा दी। तो जो फिल्म के निर्माता निर्देशक थे, उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। तो उस याचिका की सुनवाई पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो पश्चिम बंगाल सरकार का फिल्म को प्रदर्शन
करने संबंधित बैन था उसे हटा दिया। और अखबारों से, न्यूज़ चैनल से ये भी पता लग रहा है, ये जानकारी भी सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सभी सिनेमा घरों में वह फिल्म उस स्तर से, उस व्यापक रूप से प्रदर्शित नहीं की गई जिस तरीके से अन्य फिल्में की जाती हैं। अभी भी वहाँ के जो सिनेमा हॉल के मालिक हैं उनके मन में डर, भय उत्पन्न था, व्याप्त था। और जबकि जब सुप्रीम कोर्ट के सीधे निर्देश हैं कि फिल्म का प्रदर्शन कराइए और सुरक्षा कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी के साथ, अब जा कर के वो रिलीज़ हो रही है, अब जा कर के वो प्रदर्शित हो रही है। तो हम बात कर रहे थे तिरियाहट और राजहट पे। ऐसा क्यों है कि हम केंद्र सरकार के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में इफ़बट करेंगे? वैसे तो सभी प्रदेशों में फिल्म प्रदर्शित हुई, वहाँ आपको भी कर देनी चाहिए थी। जनता फैसला करती फिल्म अच्छी है, ख़राब है, और कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, सरकार की है, तो आपको बनानी चाहिए। कल तो आप कह देंगे होली नहीं मनानी चाहिए, कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब जिस राज्य में त्यौहार ही नहीं मना सकें तो उस राज्य में कानून व्यवस्था कैसी हो सकती है? कल आप बोलेंगे फलाना त्यौहार मत मनाइए, कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। तो कोई धार्मिक जुलूस मत निकालिए, कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। ये कौन सी बात हुई? अगर कानून व्यवस्था आप नहीं बना सकते हैं तो आप सरकार में क्यों हैं? एक अच्छी कानून व्यवस्था बनाना तो सरकार की पहली प्राथमिकता है। और आगामी प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है कि वहाँ पर अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में चुनाव कराए जाएं। तो कुछ न कुछ बात तो होगी। एक प्रधान का चुनाव भी अब पैरामिलिट्री फोर्स कराएगी तो सरकार के लिए तो, और उसकी कानून व्यवस्था पर और उसकी लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न चिन्ह तो उठेगा। तो ये सब कुछ चल रहा है वेस्ट बंगाल में। और हमें तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वेस्ट बंगाल वर्तमान में भारतवर्ष का एक राज्य है। वहाँ के नेताओं के वक्तव्य, वहाँ के नेताओं के बयान और वहाँ की खबरों से ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल एक स्वतंत्र राष्ट्र जैसा प्रतीत हो रहा है। जब कोई किसी की मानना नहीं है, कोई किसी की सुनना नहीं है, तो वो स्वतंत्र ही हुआ, निरंकुश हुआ, उस पर किसी का अंकुश नहीं है। तो बालहट से, योगहट से, तिरियाहट से उतना नुकसान नहीं होता है या उतना प्रभाव नहीं होता है जितना राजहट का होता है। आप वहाँ के राजा भी हैं, तो अनावश्यक हट नहीं, जनहित में आप हट करें, नहीं ये बिल पास होना चाहिए, इससे जनहित होता है, सर्वसम्मति से, सर्वदलीय सम्मति से, जनता की सहभागिता से, उस पर हट तो लाजमी है। शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, लेकिन महज मतों के लिए, वोट बैंक के लिए और अपनी पार्टी, अपना हित, अपना स्वार्थ के लिए हट करना, ये बिल्कुल उचित नहीं।
कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में माफिया, बदमाश, गुंडे अशरफ और अतीक अहमद के मारे जाने पर बयान दिया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून की हत्या हो गई। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो गई। क्या आज की परिस्थिति बंगाल में लोकतंत्र इतना मजबूत है, स्वस्थ और हट्टा कट्टा है? कानून व्यवस्था इतनी चाक चौबंद, चुस्त दुरुस्त है? आकलन कीजिए। प्रधान के चुनाव के लिए पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ रही है, तो कानून व्यवस्था कितनी प्रभावी है ये परिलक्षित करता है। इसलिए दूसरे पर उंगली उठाने से, आक्षेप और आरोप लगाने से पहले अपने प्रदेश में, अपने देश में देख लेना चाहिए। तो मेरा विनम्र निवेदन है सभी नेतागणों से, अनावश्यक हठ न करें, और ये जो राजहट है इसके अच्छे परिणाम आएंगे तो पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए अच्छे होंगे, और बुरे परिणाम आएंगे तो वो भी पूरे देश को, पूरे प्रदेश को झेलने पड़ेंगे। आज के अंक में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।